नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड के बोनस इशू के न्यूज के बारे में बताऊंगा और इसी वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि बोनस इशू होने के बाद आपके शेयर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपके शेयर के प्राइस पर इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो कभी ना भूलें। ये कंपनी आपको आपके हर एक इक्विटी के बदले 4 इक्विटी शेयर्स देगी बोनस की तरह। मतलब अगर आपके डीमैट अकाउंट में इस कंपनी के एक शेयर है तो आफ्टर बोनस इशू वो शेयर आपके बढ़कर 5 हो जाएंगे। अगर आपके डीमैट अकाउंट में इस कंपनी के 10 शेयर हैं तो वो 50 हो जाएंगे। अगर 100 शेयर हैं तो 500 हो जाएंगे और अगर 1000 शेयर हैं तो वो 5000 हो जाएंगे। इस बोनस इशू का अप्रूवल शेयर होल्डर से लेना बाकी है और शेयर होल्डर की जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट है वो 9 दिसंबर को आएगा। और बोनस इशू की जो रिकॉर्ड डेट है वो 17 दिसंबर है। 16 दिसंबर इस बोनस इशू का एक्स डेट हो जाता है। तो आप अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको कम से कम 15 तारीख तक उस शेयर को होल्ड कर रखना है और आप अगर इस बोनस इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 15 तारीख तक परचेस कर लेना है। मेरे इस शेयर में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कंपनी बोनस इशू क्यों दे रही है और क्या इस बोनस इशू से आपको फायदा हो सकता है। जब कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व और अर्निंग होता है, कंपनी किसी कारण से डिविडेंड नहीं पे कर पाती है तो कंपनी शेयर होल्डर्स को इसके बदले बोनस शेयर इशू करती है। चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर ये बताता हूं कि इस बोनस इशू का आपके शेयर पर क्या असर पड़ सकता है। आप सपोज कीजिए कि बोनस इश्यू का रेशियो 1:1 है और आपके पास बोनस से पहले जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो 100 हैं और शेयर प्राइस पर शेयर 30 रुपए है। तो टोटल वैल्यू जो बनकर आ रही है वो 3000 है और बोनस इश्यू के बाद जो आपके पास शेयर हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। 100 पहले था और 100 शेयर बोनस इशू के थ्रू मिले। आफ्टर बोनस इशू इसका प्राइस 15 रुपए हो जाएगा, मतलब 30 से आधा हो जाएगा और जो टोटल वैल्यू होगी वो सेम 3000 ही रह जाएगी। मतलब टोटल वैल्यू जो हो गया आपका शेयर का वो बोनस से पहले और बोनस के बाद एक ही रहने वाला है। इसी तरह अगर आपके बोनस इशू का रेशियो 2:1 है और बोनस इशू से पहले आपके पास 100 शेयर हैं, तो शेयर प्राइस पर शेयर है वो 60 रुपए है, तो आपका जो टोटल वैल्यू बनकर आएगा वो 6000 होगा और बोनस के बाद आपके पास शेयर बढ़कर 300 हो जाएंगे। शेयर का जो प्राइस है वो 60 रुपए से घटकर 20 रुपया हो जाएगा, मतलब ये 1/3 हो जाएगा और टोटल वैल्यू जो बनकर आएगी वो 6000 ही होगी। इसी तरह अगर बोनस इशू का जो रेशियो है वो 3:1 है और आपके पास बोनस से पहले जो शेयर हैं वो 100 हैं और शेयर प्राइस वो 120 रुपया पर शेयर है, तो टोटल वैल्यू जो बनकर आएगी वो 12000 की होगी और बोनस इशू के बाद आपके पास 400 शेयर हो जाएंगे और जो शेयर प्राइस है वो घटकर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि बोनस इशू 3:1 है और 1/4 होने के बाद शेयर का प्राइस 30 रुपया हो जाएगा और जो टोटल वैल्यू है वो 12000 ही रह जाएगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बोनस इशू से पहले और बोनस इशू के बाद आपके शेयर्स का जो टोटल वैल्यू है वो सेम ही रहने वाला है। बोनस इशू से ये होता है कि ऐसे जो भी पार्टिसिपेंट अभी शेयर का ज्यादा प्राइस हो जाने के कारण इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इस शेयर को नहीं खरीद पाते हैं, वो भी इस शेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि इस शेयर के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है। इससे हो सकता है कि इस शेयर का डिमांड बढ़ जाए और इस शेयर के प्राइस में भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े और प्राइस भी इंक्रीज हो जाए। बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप जरूर लाइक करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।